अच्छा, आज मैं आपको बताऊँगा डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप कौन से बिज़नेस की तरफ जाएँ और कौन से बिज़नेस पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप घर पे बैठ के या आपका जो भी साइड बिज़नेस है या आपका मेन बिज़नेस है डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप ये करने के बाद या ये सीखने के बाद कौन से बिज़नेस की तरफ जाएँ और वहाँ से जाके अपनी अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। मैं आज आपको 3 नीश बताऊँगा, 3 नीश में से आप किसी में भी चले जाएँ, आप बहुत अच्छा कमाने वाले हो। सबसे पहली और सबसे टॉप पे जो इस वक़्त आती है दैट इज़ द रियल एस्टेट। आप रियल एस्टेट की तरफ जाएँ, वहाँ पे आप स्टार्टिंग में मंथली ईज़िली 50 से 60,000 रुपए बहुत ईज़िली बनाएँगे। आप एक क्लाइंट ले लें, वो आपको इससे ज़्यादा दे रहा होगा। अच्छा, फिर इसके बाद रियल एस्टेट के बाद आपके पास आ जाता है क्लोथिंग का बिज़नेस। अगर आपके पास कोई क्लोथिंग का बिज़नेस है या किसी को प्रमोट करना चाहते हैं, इस पे ज़्यादा फ़ोकस करें, यहाँ से आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कुकवेयर। कुकवेयर का कोई भी ब्रांड उठाएँ, उसको प्रमोट करना शुरू कर दें और यहाँ से आप बहुत अच्छी अर्निंग ये बना सकते हैं। ये 3 ऐसे बिज़नेस हैं, जो आपको बहुत ज़बरदस्त अर्निंग दे सकते हैं। इन 3 बिज़नेसेस पे फ़ोकस करें, इन 3 बिज़नेसेस के क्लाइंट को लाने के लिए एफ़र्ट करें। आप ईज़िली अगर तीनों में से कोई 2 भी आ जाते हैं, 2 नहीं तो 1 रियल एस्टेट का कोई एक क्लाइंट आ जाता है, तो आप ईज़िली 60-70,000 1 लाख रुपया बहुत ईज़िली तरीके से बना सकते हो। सो आज की एक छोटी-सी टिप थी जो कि मैं देना चाह रहा था, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें कौन-सी नीश की तरफ जाना चाहिए, कौन से बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए जहाँ से हम लोग अपनी अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। सो दिस इज़ आउटस्टैंडिंग अपॉर्च्युनिटी। इन बिज़नेसेस की तरफ जाएँ, इनको ज़्यादा फ़ोकस करें और ये याद रखिएगा, आप प्रोजेक्ट तो उठा लेंगे, किसी को सर्विसेज़ देना भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसको मेन जो है ना टास्क जो है उसको रिटेन करना है। रिटेन आप कब कर पाते हो? जब आप उसको सर्विसेज अच्छी दे रहे होते हो, क्वालिटी की सर्विसेज दे रहे होते हो। कोई भी आपको मार्केटिंग में बिला वजह आपको पैसे नहीं दे देगा। आपको अच्छा मार्केट करना पड़ेगा, आपको अच्छी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, आपको अच्छे क्रिएटिव्स यूज़ करने पड़ेंगे, आपको अच्छा कंटेंट यूज़ करना पड़ेगा, आपको अच्छे एड स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू आप क्लाइंट को लंबे अरसे तक रिटेन कर सकते हो। सो इसी तरह मैं आगे भी इंशाल्लाह आपको टिप्स देता रहूँगा डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट। और अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह वाली टिप्स के बारे में मैं जो जो भी बताऊँ आप तक वो पहुँचती रहे। थैंक यू।